अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वअन अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु बनी आदम ख़त्ताऊन व खैरुल ख़त्ताईन अत्तव्वाबून औ कमा क़ाल अलैहिमुस्सलातु वत्तस्लीम। हर किस्म की तमाम तारीफ़ें सज़ावार हों उस खालिक़े कायनात पर जो तमाम जहानों का पालनहार है। दुरूद व सलाम हो ज़ात क़ुदूसी वश्शियम साहिबुल जूद वल करम ताजदार हरम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल और औलाद पर, तमाम सहाबा पर, ताबईन पर, तबे ताबईन पर, मुत्तबईन पर, तमाम औलिया अल्लाह पर, इसी तरीक़े से यह सिलसिला चलता रहे क़यामत तक के आने वाले तमाम मुसलमानों पर। मेरे मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों और नौजवान साथियों, रमज़ान का महीना जो है गोया के बिल्कुल सरों के करीब है। रमज़ान के महीने से पहले दिलों को साफ रखना निहायत ज़रूरी है। देखिए, किसी भी पाक चीज़ को अगर बर्तन में डालना होता है तो बर्तन को पाक करते हैं। अगर बर्तन नापाक होगा तो सामने वाला पाक चीज़ उस नापाक बर्तन में नहीं डालेगा। आप दूध तकसीम कर रहे हैं, शरबत तकसीम कर रहे हैं, सामने वाला जो है एक ऐसा लोटा और ऐसा प्याला लेकर के आया कि जिस लोटे में, जिस प्याले में बो आ रही हो, गंदगी फैली हुई हो, आप क्या कहेंगे? भाई मेरी मेहनत के पैसे हैं, मेरी मेहनत की कमाई है। दूध एक पाक चीज़ है, ग़िज़ा है, अल्लाह ने उसमें ग़िज़ा रखी है। तू कमबख्त है कि नापाक लोटा लेकर के आ गया, उसको भगा दिया जाता है। ऐसे ही रमज़ान का जो महीना है, उस महीने की बरकतें और सआदतें अगर हमको हासिल करना है तो ये दिल अगर नापाक होगा और दिल में गंदगी और बदबू होगी। देखिए, जो ज़ाहिरी इंसान का जिस्म है ना, ये मैल कुचैल से बदबूदार होता है। कपड़े हैं, जिस्म है, एक हफ्ते से नहाया नहीं है, 15-20 दिन से नहाया नहीं है, उसमें बदबू, उसमें ताफ़ुन, उसमें गंदगी फैलती है। लेकिन ये जो दिल है, ये कीना, कपट, दूसरों के बारे में कमेंट्स करना, दूसरों के बारे में राय कायम करना, ये मुसलमानों का आम मिजाज जो है बनता चला जा रहा है। ये किसी को बख्शते नहीं हैं। बहरहाल, तो ये जो दिल है, ये दिल अगर साफ़ रहेगा, अल्लाह ताला अपना फ़ज़ल, अपना करम, रमज़ान की रहमतें, रमज़ान की बरकतें, रमज़ान की सआदतें, रमज़ान में इंसान जो झोली भर करके ले जाएगा वो दिल साफ़ होने पर ले जाएगा, दिल गंदा होने पर नहीं लेकर जाएगा।
अंबिया मासूम होते हैं, सहाबा गुनाहों से महफूज होते हैं। सहाबा से भी गलतियां हुई हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने सहाबा से अगर गलती हुई किसी सहाबी से तो फ़ौरन तौबा की तौफीक दिया। गुनाह के बाद किसी इंसान को फ़ौरन गुनाह का एहसास हो जाना और दिल में दर्द पैदा हो जाना और तौबा की तौफीक का मिल जाना, ये खुदा की तरफ से है। वरना गुनाह तो हो गया लेकिन पेशानी पर बल तक नहीं आए। बुखारी शरीफ की हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ईमान वाले और मोमिन की अलामत ये होती है कि वो गुनाह अगर करता है तो उसका दिल परेशान हो जाता है, लेकिन फासिक और फाजिर और गुनहगार वो गुनाह करता है तो उस गोया के, बुखारी शरीफ की हदीस है, मैं तर्जुमे का खुलासा बोल रहा हूँ, नाक पर मक्खी बैठी हुई थी और हाथ से हिला दी, वो मक्खी उड़ गई, इतना ही है। सहाबा महफूज होते थे, लेकिन गलतियाँ उनसे भी हुई हैं, लेकिन उन्होंने ऐसी तौबा की है क़यामत की सुबह तक ऐसी तौबा कोई नहीं कर सकते। अल्लाह से माफ़ी मांगे। रमज़ान से पहले ये जो बर्तन है, इस बर्तन को धो करके पाक और साफ करके खुदा के सामने पेश करें। अल्लाह ताला उसमें वो ख़जाने डालेगा जो आप कभी महसूस करके नहीं होंगे। देखिए, इंसानों का मिजाज है, अगर किसी से कोई गलती हो जाए, किसी से लग़ज़िश हो जाए, तो वो दिल में कीना कपट रख के सालों तक उसका दावा रखता है। आपने नाक साम के बारे में सुना होगा कि 12 साल का दावा रखता है, 7 साल का दावा रखता है, लेकिन ये इंसान 2 साम से ज़्यादा जहरीले हैं। 50 साल के बाद भी इनका दावा ख़त्म नहीं होगा, दिल में कीना ख़त्म नहीं होगा, और ये बहाने बहाने पर सामने वाले को जलील और रुस्वा करने पर तुले होंगे। लेकिन मेरे अल्लाह की सिफत इससे थोड़ा मुख्तलिफ है। अल्लाह जो है, सामने वाला गलती करता है तो माफ़ करने के बहाने ढूंढता है, इंतकाम लेने के नहीं। इंतकाम लेना ये इंसान की आदत होती है, अल्लाह की आदत तो माफ़ करना। उसके लिए अल्लाह ने कई दिन ऐसे बनाए, कई रातें ऐसी बनाई, बाज़ महीने ऐसे बनाए कि उन रातों की बरकत से, उन दिनों की बरकत से, उन महीनों की बरकत से इंसान को धो के बिल्कुल साफ सुथरा कर दिया जाता है। एहसास इस बात का होना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पर तशरीफ़ लेकर गए, ज़रा मेरी बात को तवज्जो से सुने, वरना ये ना कहना कि रमज़ान के करीब जो है फिर मेराज की बात हो रही थी। वाक़या मेराज का है, लेकिन सबक दूसरा है। मौजू से नहीं हट रहा हूँ, वाक़या मेराज का है, लेकिन सबक जो मुझे देना है वो सबक अलग है। मेराज के वाक़ये में कई असबाक हैं। एक सबक ये है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायत गमज़दा थे। 11 दिन, बाज़ मुअर्रिखों के एतबार से 21 दिन के फासले से चचा और बीवी दोनों का इंतकाल हो गया था, 11 दिन के फासले से, और दोनों आपके एकदम सपोर्ट करने वाले। 11 दिन के फासले से अगर किसी का इंतकाल हो जाए तो फिर उसके घर में उसके दिल का क्या होगा। चे जाए कि इन दोनों के इंतकाल के बाद, चचा के और बीवी के, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ का रुख किया था उम्मीद लेकर के, लेकिन उन्होंने तो जले पे नमक छिड़कने का काम किया, कटे पे मिर्च लगाने का काम किया, इंतहाई टूट गए थे। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, इमामत कराई गई अंबिया की बैतुल मुक़द्दस के अंदर, आसमानों पर लेकर के गए। फ़कान क़ाब क़ौसैन औ अदना, ये जो तीर के जो 2 कमान होते हैं उससे भी करीब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दोनों आमने सामने। लंबी बातचीत है, लंबी गुफ्तगू है। दौरान बातचीत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को देखा कि चेहरा गमज़दा है, थोड़ा अपसेट। फरमाया, मेरे हबीब, अब आपको किस चीज़ का गम है? चचा का इंतकाल हुआ, बीवी का इंतकाल हुआ, ताइफ में पत्थर मारे गए, लेकिन हमने तो आपको आसमानों पे बुला लिया, आप मेरे
सामने हैं। कहा अल्लाह मुझे 4 गिले हैं तेरे से। बातचीत के शुरू में ये नहीं फरमाया कि इतनी जल्दी तूने मेरे चचा का सहारा क्यों उठा लिया, मेरी बीवी को मुझसे क्यों दूर कर लिया, और साहबा मेरे साथ ये मामला, मेरे साथ वो मामला, मेरे बच्चों की ये हालत। नहीं, कहा क्या गिले हैं? कहा पहला गिला ये है कि तूने पिछली उम्मतों को लंबी लंबी उम्रें अता की, लेकिन मेरी उम्मत को तूने मुख्तसर छोटी उम्र अता फरमाई। और फिर फरमाया ए अल्लाह तूने पिछली उम्मतों को बड़े कद्दो कामत दिए, बड़े जिस्म दिए, मेरी उम्मत का कद भी तूने मियाना कर दिया। और पिछली उम्मतों को तूने बड़ी ताकत दी, बड़ी कुव्वत दी, मेरी उम्मत की तूने ताकत भी कम कर दी। पिछली उम्मतें जो है हाथ से खुरोच करके पहाड़ों में घर बना लिए थे। कौम आद और कौम समूद ने बड़े बड़े दरख्त उंगली से उखाड़ के रख देते थे, हाथों से निकाल के रख देते थे। तो ये गिले किए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसका जवाब दिया। फरमाया जहाँ तक कद की बात है, ऐ अल्लाह के नबी मैंने आपकी उम्मत पे ये एहसान किया है। कद अगर लंबा होता तो ये कपड़े बनाने में और पेट भरने के चक्कर में पूरी ज़िंदगी गुजार देते। जाहिर बात है 6 फुट के इंसान को 2.5 मीटर का कपड़ा और 6 मीटर बड़ा पन्ना हो तो कम, छोटा पन्ना हो तो ज़्यादा, 6-7 मीटर में एक जोड़ा बन जाता है। लेकिन अगर 60 हाथ जो लंबे जो कद होता था या 125 फीट के जो कद होते थे, तो फिर जो है अभी तो शाबान से टेलरों ने कपड़े लेना बंद किया है, फिर तो पूरा साल भर लेना मुश्किल होता था। एक इंसान का जोड़ा तैयार करने के लिए महीने लग जाते थे। फिर कपड़ों की दुकान में कपड़ा काटने वाला बेचारा कितने मीटर मापता और कितने मीटर कट करता, वो कोई काम नहीं करता था। मैंने आपकी उम्मत पे ये एहसान किया है और मैंने आपकी उम्मत को कद छोटा देके मैंने मैदा भी छोटा दिया है। वरना बीवी जो है 4 रोटियां बेलने के लिए बहुत कुछ सुनना पड़ता है। अगर इतने लंबे कद के होते तो 100 रोटियां तो चाहिए थी, तो फिर होता क्या है? तो फिर फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहाँ तक आपने बात की ताकत की, कुव्वत की, पिछली उम्मतों ने, पिछली जो कौमें हैं उन्होंने मैंने जो ताकत दी बजाय उसका शुक्र अदा करने के उन्होंने अना रब्बुकुमुल आला का दावा किया। उन्होंने अपने आप को खुदा कह दिया। मैंने तुम्हारी उम्मत को कमज़ोर किया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने दिमाग तो कमज़ोर नहीं दिए। पिछली उम्मतें पहाड़ों को तराशती थी, आज भी अल्लाह ने इंसान को दिमाग दिए, मिशनरी ऐसी दी कि पहाड़ तराश रहा है, दरख्त भी निकाल रहा है। लेकिन ख़बरदार इस ताकत के बल बोते पर तुम खुदाई का दावा ना करना, अल्लाह ने फिर भी कमज़ोर ही रखा। इतना कमज़ोर बना दिया, एक अंगुल बड़ा हाथ में आता है तो फिर खुदा याद आ जाता है, और सर में दर्द आधा दिन आता है तो फिर खुदा की रहमतें और अपने गुनाह जो है इंसान के सामने घूमना शुरू हो जाते हैं। और फिर फरमाया जहाँ तक उम्र की बात है, पिछले ज़माने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है बड़ी लंबी लंबी उम्रें देता था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में मुअर्रिखीन ने लिखा है कि एक बूढ़िया रोती हुई बैठी थी और फरमाया गया, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने पूछा कि बूढ़ी रोती क्यों है? कहा मेरे बच्चे का इंतकाल हो गया। अच्छा, क्या उम्र थी? अभी तो 300 साल हुए थे। चला गया, अल्लाह को प्यारा हो गया। लेकिन आज का दौर कैसा है? अल्लाह ने 60 और 70 के दरमियान में उम्रें दी, लेकिन फिर भी औलाद जो है या रिश्तेदार जो है वो आखिरी उम्र में इंसान बीमार हो जाता है तो आके मसला पूछते हैं कि जहर देना जायज़ है या नहीं जायज़ है, पॉइजन दे के मार सकते हैं या नहीं मार सकते। आप यकीन माने ये मसला आया है कि बाप जो है अब कोमा में रहेगा और बाप जो है फलां बीमारी में मुब्तला हो गया है, क्या हम उसको पॉइजन दे सकते हैं? क्या हम उसको जहर दे सकते हैं? मसाइल पूछे जा रहे हैं, मसला पूछते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उम्र मुख्तसर दी, लेकिन अल्लाह ने इस उम्मत पर एहसान ये फरमाया या रसूल अल्लाह, अरे मेरे हबीब देखिए जो पिछली उम्मतें थीं उनको एक नमाज का सवाब एक रोज़े का सवाब एक और एक नेकी का सवाब एक, लेकिन तुम्हारी उम्मत पर मैंने एहसान किया। मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा,
जो एक नेकी करेगा अल्लाह ताला उसे 10 के बराबर बदला देगा। और जो रमज़ान का महीना अल्लाह ने दे दिया, रमज़ान के महीने में नफिल और सुन्नत पड़ेगा, फ़र्ज़ का बराबर सवाब मिलेगा। फ़र्ज़ पड़ेगा 70 फ़र्ज़ के बराबर सवाब मिलेगा। 1 रुपया खर्च करेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने फजल से चाहे जितना चाहे बढ़ा करके देंगे। अल्लाह ने रमज़ान के महीने में रात ऐसी रखी जिसके बारे में फरमाया, खैर इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलाम हिय हत्ता मत्लइल फ़ज्र। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक रात 1000 महीनों के बराबर इबादत का सवाब फरमाया। फिर पूरी रात भी नहीं, जितनी ताकत उतना 2 रकात पढ़ के सो जाना बशाशत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है रात जागने वालों में शुमार करेगा। इशा और फजर पढ़ देना, इशा और फजर पढ़ देना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लैलतुल क़द्र में जागने के बराबर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है सवाब दे देगा। ये अल्लाह ने बहाने बनाए। ज़िंदगी दी 60 और 70 के दरमियान की, और मरेगा हज़ारों साल की इबादत लेकर के इंसान मर सकता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतना बड़ा फजल, इतना बड़ा कर्म, इतना बड़ा एहसान फरमाया। और फिर जब फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह मुझे और मेरी उम्मत को तूने सबसे आखिर में भेजा, सबसे पहले भेजता, सबसे पहले आती, सबसे पहले जन्नत में जाती, सबसे आखिर में भेजा और सबसे आखिर में जन्नत में जाएगी। कहा, फरमाया नहीं नहीं, इसका इंतज़ाम भी हो गया है। आपकी उम्मत आई सबसे लास्ट में है, जन्नत में जाएगी सबसे पहले। और फिर फरमाया गया इतना ही नहीं, हो सकता है फिर भी एतराज़ करे कि भी 150 साल से कब्रों में सोए हुए हैं, 1000 साल से कब्रों में इंसान सोया हुआ है, 2000 साल से सोया हुआ है, 800 साल से सोया हुआ है। ज़रा जो 800 साल से, 1000 साल से, 1500 साल से सोए हुए हैं, उनसे आप उठा करके पूछेंगे, रिवायत में आता है कल क़यामत के दिन एक मोमिन ईमान वाला उठेगा तो कहेगा कि भाई ये किसने इतनी जल्दी उठा दिया, ऐसे लगता है कि असर में सोए हैं, मगरिब में जगा दिया। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एहसान फरमाया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये सारे तोहफे लेकर जब वापस आ रहे थे तो अल्लाह ने भी सलाम सुनाया इस उम्मत को, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अत्तहियात में उसका जिक्र है। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी इस उम्मत को सलाम सुनाया, और हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी इस उम्मत को सलाम सुनाया। इतनी खुशकिस्मत हम उम्मत हैं। फरमाया हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, ऐ हबीब, मैं आपको जाने नहीं दूंगा, इससे पहले कि आप मुझे बताएं कि आपको तोहफे क्या क्या मिले हैं, गिफ्ट क्या क्या मिला है। अब ये जाने नहीं दूंगा, ये कोई लड़ाई ज़बरदस्ती नहीं थी, ये प्यार था, मोहब्बत, इश्क। जैसे एक दोस्त से कहता ना कि भाई क्या तुझे मिला, क्या बोल, इससे पहले नहीं जा, घर डेरी से बाहर तो नहीं जाएगा तो। ऐसे फरमाया रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मुझे नमाज़ों का तोहफ़ा मिला, मुझे सूरह फातिहा का तोहफ़ा मिला, मुझे फ़ुला, मुझे फ़ुला, मुझे फ़ुला मिला। जब तोहफ़े गिनाते गए तो देखा हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरा थोड़ा उदास हो गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, अल्लाह ने तुम पर, तुम्हारी उम्मत पर बड़ा रहम फरमाया। मैंने ख़ता की, मेरे से लग़ज़िश हुई, अल्लाह ने मुझे जन्नत से बाहर निकाल दिया, लेकिन आपकी उम्मत जन्नत में जाएगी, फिर बाहर निकाली नहीं जाएगी। फिर फरमाया गया कि मैंने ख़ता की, अल्लाह ने मुझसे मेरे कपड़े छीन लिए, लेकिन तुम्हारी उम्मत पे अल्लाह ने रहम फरमाया, तुम्हारी उम्मत ख़ता करेगी और उसके जिस्म से उसके कपड़े नहीं उतारे जाएंगे, उसे नंगा नहीं किया जाएगा। और फिर फरमाया कि मैंने ख़ता की, मुझको मेरी बीवी से जुदा कर दिया गया, लेकिन तुम्हारी उम्मत के मर्दों को उनकी बीवियों से जुदा नहीं किया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहता तो हमें हमारे गुनाहों की वजह से हमें अपनी औलाद, अपनी बीवी से जुदा कर सकता था, लेकिन अल्लाह ने फरमाया नहीं नहीं, मैं इनको जुदा नहीं करूँगा, मैंने इनके साथ खैर का मामला फरमाया है। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैंने एक लग़ज़िश मेरे से हुई, 40 साल तक मैं रोता रहा। लंबी मुद्दत, अगर तारीख़ में इख्तिलाफ भी देखें तो बहरहाल छोटी तो मुद्दत नहीं है, लंबी मुद्दत उन्होंने रोया था और अरफात के मैदान को, मिना के मैदान को दुनिया में तलाश करते फिर रहे थे। तुम्हारी उम्मत ऐसी है, इधर गुनाह करेगी, इधर हाथ उठाएगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो गोया के पहले ही से हाथ उठाने के इंतज़ार में है, अल्लाह ताला माफ़ करेगा। गोया के माफ़ी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहता है कि ये कब मुँह खोले और मैं कब इसको माफ़ कर दूँ। और फिर फरमाया
आदम अलैहिस्सलाम ने कि मेरे से लग़ज़िश हुई और मेरे से गुनाह हुआ, तो मैं 40 साल तक या जितनी भी इख्तिलाफ है तारीख़ में मुअर्रिख़ीन ने, तौबा के कबूल होने तक मैंने कभी आसमान को नहीं देखा, शर्म की वजह से, हया की वजह से। लेकिन हम लोग ऐसे हैं, कितने गुनाह करते हैं लेकिन कभी हमें शर्म व हया नहीं आती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कितनी चीज़ें मांगता है हमारे से। एक सजदा, नमाज ही तो सबसे ज़्यादा अहम इबादत है, फिर रोज़ा है। रोज़ा पिछली उम्मतों में 1 साल का होता था, 360 दिन का। अल्लाह ने इस उम्मत पर 30 रोज़े फ़र्ज़ किए और शव्वाल के 6 रोज़े वो फ़र्ज़ नहीं हैं। लेकिन अगर ये कोई 36 रोज़े रखेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गोया कि पूरा साल रोज़ा रखने का सवाब इस उम्मत को दे दिया है। लेकिन ये उम्मत गुनाह पर गुनाह कर रही है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर कल क़यामत के दिन पूछेगा कि मेरे बंदे, तूने रोटी मांगी मैंने रोटी दी, तूने पानी मांगा, तूने बीवी बच्चे मांगे मैंने तुझे बीवी बच्चे दिए, तूने जायदाद मांगी, तूने घर मांगा, तुझे बेहतरीन माँ बाप दिए, तुझे भाई दिए, तुझे बहनें दी, दुनिया भर की नेमतें मैंने तुझे दी, एक सजदा मैंने तेरे से मांगा, तेरे कदम ज़मीन से उठे नहीं है। तो अलगज़ अज़ीज़ दोस्तों बुज़ुर्गों, रमज़ान का मुबारक महीना आ रहा है, दिलों को साफ़ करें और अपनी अहमियत को पहचानें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक मकाम क्या है हमारा, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़रा चेहरा सामने लाएं। किन किन मकामात पर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे और आपको याद किया। हत्ता कि एक और बात छूट गई। फरमाया रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ऐ अल्लाह, ठीक है सबसे आखिर में जाएगी सबसे पहले जन्नत में, लेकिन हिसाब किताब तो कैसे लेगा। कहा हिसाब किताब तो सबके सामने महशर में होगा। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेहरा नीचे फरमाया, ऐ अल्लाह, तो सबके सामने मेरी उम्मत का हिसाब किताब लेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है चेहरे से पहचान गया। फरमाया या रसूल अल्लाह, मैंने इसका भी इंतज़ाम किया है, आप नाराज़ ना हो। कहा क्या बात है। कहा पूरी उम्मतों को अलग करूँगा, तुम्हें और तुम्हारी उम्मत और मैं होगी, पर्दे डालूँगा और पर्दों के अंदर तुम्हारी उम्मत का हिसाब व किताब होगा। सबके सामने मैं तुम्हारी उम्मत को ज़लील और रुस्वा नहीं करूँगा। रिवायात मौजूद है, उठा करके देखिए। कभी हमें इस बात का एहसास होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे और आपको क्या मकाम दिया, क्या 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 हिफाजतें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे और आपकी खातिर की। वरना वो दिन दूर नहीं थे कि हम जो है खिंजीर और बंदर होकर के गलियों में फिरा करते थे। ये तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल और आपके इश्क और आपकी मोहब्बत और आपकी तड़प की बात थी। वरना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है आज भी मुझे और आपको कोई ढील दे रहा है तो मैं ये गुमान करता हूँ ये बात कोई कुरान और हदीस की बात नहीं है, ये एक अपनी समझ की बात है। मैं ये बात आम तौर पे कहता हूँ कि हर हफ्ते हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में नाम आमाल पेश किए जाते हैं। मैं ये बात कह चुका हूँ, मैं ये दोहराना नहीं चाहता हूँ। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे अजाब में मुब्तला करता, अल्लाह ना करे, अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह, तो ये रिपोर्ट भी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाती। तो अल्लाह ने फरमाया ठीक है, ये बंदे हैं, ये गुनाहों में लतपत हैं, ये मेरे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मत को जानते नहीं हैं, ये अगर तकलीफ़ दे रहे हैं गुनाह कर करके, मैं अजाब दे करके हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह को जो है उसकी कब्र में भी नहीं तड़ पाऊँगा। जाहिर बात है अल्लाह अजाब देगा तो बाप बेटा अगर तकलीफ़ में होगा तो बाप को तकलीफ़ होगी या नहीं होगी। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अगर हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुदा ना खास्ता पकड़ फरमा देता तो हो सकता है कि हम इतने नीच और निकम्मे हैं कि हमें इस बात का एहसास ना होता। लेकिन हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अपनी मुबारक आरामगाह के अंदर भी तड़पते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस वजह से इस उम्मत पर रहम फरमाया, करम फरमाया और फजल फरमाया। तो ये दिल को धोएं। रमज़ान मुकम्मल अल्लाह की इबादत में रमज़ान से पहले बल्कि हर एक से माफ़ी मांगे। बहनों से गलती हुई है, दोस्तों से गलती हुई है, रिश्तेदारों से गलती हुई है, वरना देखिए गुनाहों के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इन रोज़ों की ज़रूरत नहीं है कि रोज़ा भी है इंसान और सर पे टोपी भी पहना हुआ है, रमज़ान का महीना भी है, लेकिन ग्राहक आया फ्रूट ख़रीदने के लिए तो एक फ्रूट जो है उसमें 50-100 ग्राम जो है मार लिया गया। और एक रमज़ान का महीना है, सर पे टोपी भी रखा है और पेट भूखे से है, कोई इंसान कोई चीज़ ख़रीदने आया तो उसमें जो है सामने वाले का हक़ माफ़ कर दिया गया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की यहाँ पकड़े जाएंगे। इसीलिए हदीस में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को सिर्फ पेट का भूख का रोज़ा नहीं चाहिए,
ज़ुबान का भी रोज़ा हो, दिलो दिमाग को भी अल्लाह ताला देखता है कि इसके दिलो दिमाग में क्या चलता है। रमज़ान के महीने भी बाज़ हज़रात जो है गालियाँ इतनी औरों को, बाहर और घर में बीवी को, सहरी के वक़्त में, इफ्तार के वक़्त में, खाने के वक़्त में आए। जाहिर बात है वो बेचारी भी रोज़े से रखी हुई है, वो भी रोज़े से है। थोड़ा सा नमक इधर इधर हो गया तो उस बीवी की इज्जत को तार तार कर दिया जाता है। मैं आपको एक नुस्खा बताऊं, बड़े अल्लाह वालों ने लिखा है। मैं अगर कहूं कि इस मजलिस में पेट के मर्ज में कौन कौन मुब्तला हैं तो शायद 90% लोग हाथ उठाएंगे। मैदा है, मैदा सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। सुबह में गैस की गोली है, फिर शाम में गैस की टैनिक है, फिर अब फुला है, माजून है, फिर जो है कुर्स है और गोलियां हैं, और फिर सोडा है, फिर क्या क्या है, लींबू है। इतना सब कुछ डालने के बावजूद भी फिर भी पेट साथ नहीं दे रहा है। ये पेट ना साथ देने की वजह से फिर शुगर है, बीपी है, हार्ट है, सब कुछ है। उलमा ने लिखा, अल्लाह वालों ने लिखा, इंसान अगर खाते वक़्त में इन चीज़ों का ख्याल रखे, अल्लाह की जो नेमत मिले बग़ैर ऐब के उसको खा ले, उसमें ऐब लगाए बग़ैर। और पेशानी पर ये हौर दाल, हौर वच पानी, हौर फुला वच, ये कब का ये हमें खाई नहीं दिया आज तक। तुम्हारे बाबा घर में बिकारियाँ खैरिंगा, हमें खाई नहीं आज तक। दखनी के बाशिंदे तू दखनीच बोल, तुझे क्या पड़ी है तू अपनीच बोल। मुझे आमतौर पर दखनी बातों में बात करने की आदत नहीं है, लेकिन बास दोस्तों अहबाब से दरख्वास्त की गई कि आप दरमियान में थोड़ा दखनी में भी बोलें ताकि लोगों को बात समझ में आए। हालांकि बात इतनी फसाहत तो नहीं थी कि जैसे लखनऊ वाले बात करते हैं, फिर भी जो है एक दरख्वास्त की गई। तो उसमें हम क्या करते हैं, फरमाया ऐब ना लगाना, खाने में ऐब ना लगाना। जो मिल जाए वो, कबाब नहीं है क्या, गोश्त नहीं है क्या, फुला नहीं है क्या। अगर इंसान रोज़ी जो दिया है रिज़्क़, उससे कदर करके बगैर आपके खा लेता है, अल्लाह ताला उसे पेट की बीमारियों से निजात दे देते हैं। हो सकता है भाई, यकीनी है। गोलियां कब तक खाएंगे, कभी इन रूहानी चीज़ों पर भी अमल करके देखें तो पता चलेगा ना। सहरी, अभी रमज़ान आ रहा है तो रमज़ान से पहले गुनाहों को साफ़ करना, हर एक से माफ़ी मांगना, और रमज़ान में रोज़ों का अहतमाम करना, सहरी का अहतमाम करना। लोग जो है नौजवान रात देर में फिरते रहते हैं, इधर उधर में गप्पे मारते हैं। 1:30-2 बजे से यहाँ से फुल पेट जो है खा करके गए, और फिर घर में जो है माँ का दिल होता है, माँ का कलीजा होता है। वो आके उठाती है, बेटा आधी रोटी खा लेना, चाय पी लेना, 1 कप दूध पी लेना, 1 रोटी खा लेना, 1 रोटी। जाओ मियाँ से, बोला उसने, में क्या ये मुसीबत है ये। रमज़ान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यकीनन जहन्नम के दरवाजे बंद करता है, लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए बंद हो गए हैं, रमज़ान के बाद खुलेंगे नहीं, वो फिर खुलते हैं। वो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है माँ को खड़ा किया जाएगा और उसके दिल से पूछा जाएगा। इसीलिए फरमाया गया, गालिबन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा का जब इंतकाल हुआ है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मूसा से कहा, मूसा अब ज़रा कदम फूंक फूंक के रखना, तुम्हारी माँ तुम्हारे सर पर दुआ करने वाली थी, अब वो नहीं है। पता नहीं हमारी माँ बाप जो है कितनी दुआएं कर करके हमें यहाँ तक पहुँचाया है, उसको झिड़काना, फिर नहीं झिड़काएंगे। सहरी, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हदीस में फरमाया, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तसहरू फ़इन्न फ़िस्सुहूरि बरका, सहरी किया करो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सहरी में बरकत रखा है। आखिरी बात, सहरी से थोड़ी देर पहले उठ करके पूरा रमज़ान ये अहद करें कि तहज्जुद नहीं छोड़ेंगे, और ये जो मुसल्ला है जिस पे हम नमाज पढ़ते हैं उसको हम अपने आंसुओं से भिगोएंगे। कितने दिन हो गया ये आंसू निकल करके। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ एक आंसू की कदर है। वाक़या मैं सुना चुका हूँ, मैं शॉर्टकट में सुनाऊँगा। हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में एक साहिब आए और कहा कि मेरे बाप का इंतकाल हो गया, मेरा बाप बड़ा बखील था, ज़िंदगी में 1 रुपया हमारे पर ख़र्च नहीं किया, तो बाप के इंतकाल के बाद जो है हमें इतना गुस्सा आया कि कमबख्त जो है ज़िंदगी में 1 रुपया नहीं दिया, अब इसके पैसे लेके हम क्या करें। हम बाप के साथ उसकी जायदाद भी दफना दिए। 2-3 दिन के बाद जब जुनून का भूत जो है ज़रा उतरा तो मेरे दिल में ख्याल आया कि चंद सिक्के सोने के उठा लेते हैं, ज़रूरत पड़ जाएगी। मैंने कब्र खोदी तो मैंने देखा कि उन सिक्कों को आग ने लपेटा है, ये गर्म हो गए हैं। मैंने 2 उंगलियों से मैंने उन सिक्कों को छिया तो 1 हफ्ता गुजर गया है,
ऐसी जिस्म में आग लगी हुई है कि कोई मरहम, कोई जो है चीज़ काम नहीं करती है। उससे पहले हज़रत ये उंगलियों में ऐसी आग लगी हुई है, बदन में कुछ हो गया, ऐसे गर्म लग गया। वो पहले ख़बर के बारे में नहीं बताया था कि जैसे आग से लगी हुई है। तो हज़रत ने फरमाया कि ये वजीफ़ा कर लेना, 3 दिन ख़त्म हो जाएगी। जब वो 3 दिन के बाद आया तो हज़रत ने फरमाया, मालूम होता है ये दुनिया की आग नहीं है, वरना अच्छे अच्छों को ये वजीफ़ा बताया हूँ भी, तुम्हें क्यों ये आग ख़त्म नहीं होती। तब उसने वाक़या ये बताया। तो हज़रत ने फरमाया इसका इलाज है, इसका इलाज ये है कि 2 रकात नमाज़ पढ़ना, अल्लाह के खौफ से रोना, उन आंसुओं को इस पर लगाना, क्योंकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वादा है कि जो अल्लाह की खशियत में आंसू निकलते हैं, अल्लाह उससे जहन्नम की आग को बुझा देता है। तो उसके बाद उन्होंने आंसुओं को मरहम बना के लगाया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको शिफा नसीब फरमाई। अगली जुमा अल्लाह ने ज़िंदगी बाकी रखी तो 2 तोहफे दूंगा रमज़ान के एतबार से। एक, आजकल लोग आते हैं कि हज़रत बहुत ज़्यादा दुश्मन हैं, हासिद हैं, फुला हैं, दुनिया में लोग दुश्मन आजकल जीने नहीं देते हैं। तो एक वजीफ़ा उलमा ने लिखा है, जो पढ़ेगा दुश्मन के हक़ में अगर हिदायत होगी, अगर वाकई दुश्मन है, सता रहा है, तकलीफ़ दे रहा है, इंसान को बदला लेने की ताकत नहीं, इंसान कमज़ोर है, हिदायत होगी तो हिदायत देगा, वरना नहीं तो दुनिया से पाक करेगा। वो खुद दुश्मन जो है उसका सर उठा के कदमों में रखेगा। सही है, मैं अगली जुमा बताऊंगा। और दूसरी बात जो है, लोग जो है सहर से, जादू से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हासिदीन की कसरत है। तो इसका एक इलाज भी वहाब इब्न मुनब्बाह ने जो अपनी किताब में नकल फरमाया है, बहुत मुश्किल सा है, इन आमिलों के चक्कर में ना पड़े, तो वो इंशाल्लाह वो भी बताऊंगा। इंशाल्लाह रमज़ान के 3-4 हफ्ते आप उस पर अमल करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है फ़ायदा देगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहने सुनने से अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।